राजस्थान की राजनीति में आजकल एक पुराने घोटाले की राख से उठा धुआं फिर से सबकी आंखों में चुभ रहा है। संजीवनी क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी घोटाला अब सिर्फ एक वित्तीय गड़बड़ी का मामला नहीं रह गया। ये अब दो दिग्गज नेताओं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की व्यक्तिगत टकराव की राजनीति का रूप ले चुका है। सवाल वही है कि 900 करोड़ का घोटाला हुआ या नहीं, अगर हुआ तो कौन जिम्मेदार है। और अब जब नेताओं की माताएं तक बयानबाजी में घसीटी जा रही हैं, तो क्या यह असल मुद्दे से भटकाव नहीं है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने अशोक गहलोत पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनकी दिवंगत मां का नाम सार्वजनिक रूप से घसीटकर उनका अपमान किया। इसके बाद गहलोत ने इसका कुछ यूं जवाब दिया, उनकी आत्मा को शांति मिले, वास्तव में वो स्वर्ग में उनके किए की शिकायत कर रही होंगी। ये बयान सिर्फ बयान नहीं था, ये सियासत की जुबान में सीधा निजी हमला था। अब ये बहस कोर्ट में है, सोशल मीडिया पर है और जनता के बीच में भी है। चलिए थोड़ा घोटाले की हकीकत या उसकी पृष्ठभूमि भी समझते हैं। दरअसल साल 2019 में सामने आए इस बहुचर्चित घोटाले में आरोप है कि संजीवनी क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी ने हजारों निवेशकों से करीब 900 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। गहलोत जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि शेखावत और उनके परिवार के नाम एसओजी की रिपोर्ट में शामिल हैं। उन्होंने 12 अप्रैल 2023 की एसओजी रिपोर्ट में हाईकोर्ट में पेश हुए दस्तावेजों के आधार पर सार्वजनिक किया। इसमें शेखावत, उनकी पत्नी, माता पिता समेत कुल 68 लोगों को आरोपी बताया गया। गहलोत कहते हैं, मैंने कोई मनगढ़ंत बात नहीं की, मैंने वही दोहराया जो सरकारी रिपोर्ट में लिखा था। अब अगर नाम रिपोर्ट में है तो सवाल पूछना गलत कैसे हो गया। शेखावत का आरोप है कि यह सब राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने गहलोत पर मानहानि का केस किया है और कहते हैं, क्या गहलोत को सच्चाई मालूम है, लेकिन उन्होंने मेरा और मेरे परिवार का नाम बेवजह घसीटा। अब मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा। उन्होंने यहां तक दावा किया कि गहलोत ने मानहानि केस वापस लेने के लिए उनसे माफी मांगने की इच्छा जताई। गहलोत ने इसका सीधा जवाब दिया, मैंने किसी से माफी नहीं मांगी। सवाल ये नहीं कि वो मुझे माफ करेंगे या नहीं, सवाल यह है कि रिपोर्ट में नाम क्यों है। इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा खामोश अगर कोई है तो वो हजारों लोग जिनके पैसे इस घोटाले में डूब गए। नेताओं की बयानबाजी में अब मुद्दा ये नहीं रहा कि वो पैसा कब मिलेगा या दोषी कब पकड़े जाएंगे। मुद्दा अब यह है कि किसने किसकी मां का सम्मान किया या नहीं किया। क्या यही राजनीति का असली चेहरा है? क्या यही जवाबदेही है? सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी है। केंद्रीय मंत्री पर जो सवाल है वो ये कि शेखावत साफ तौर पर कह सकते हैं कि उनके परिवार का इस घोटाले से कोई लेना देना नहीं। अशोक गहलोत क्या इस विवाद को निजी रंग देकर फिर से खुद को नई सिरे से राजस्थान की राजनीति में और खासकर प्रदेश कांग्रेस में सबसे बड़े चेहरे के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या कभी वो हजारों पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा या ये लड़ाई सिर्फ बयानबाजी और कोर्ट रूम ड्रामा तक ही सीमित रहेगी? संजीवनी घोटाला अब एक केस से ज्यादा सत्ता, सम्मान और सियासत के टकराव की लड़ाई बन चुका है। पर दुर्भाग्य ये है कि इस लड़ाई में इंसाफ अब सबसे पीछे खड़ा है, अकेला और अनसुना।